जो लेवल आपको बताए थे उसी लेवल के बीच में मार्केट ने ट्रेड किया। अगर अब भी पैसा नहीं बन रहा है आपका तो कहीं ना कहीं आपकी ट्रेडिंग में कोई गलती है। क्या हुआ पूरे दिन में? आज निफ्टी में भी सेंसेक्स में भी दोनों का हाल देखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल पर नई वीडियो में। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये मत समझिए कि मार्केट ऊपर हो गई है, तेजी हो गई है तो बहुत बड़ा बुल रन आ जाएगा या मार्केट वापस ऊपर हो जाएगी। हाँ, हो सकती है अगर ग्लोबली कोई टेंशन नहीं हुई तो। ईरान में और यूएस में कोई ना कोई टेंशन चल रही है। वो अभी तो ट्रम्प साहब का टैरिफ वगैरह की तरफ ध्यान है थोड़ा। अगर इससे हटेगा तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, न्यूज़पेपर में आप जाके चेक कर लीजिएगा कि अगर ईरान ने इराक ने ये एक बार भी कहा, ईरान ने, कि हम यूएस डोनाल्ड ट्रंप को कोई साजिश करेंगे राष्ट्रपति के खिलाफ तो वो धरती पे से सफाया कर देंगे उनका। ये न्यूज़ थी जो आपको बतानी थी। अब बात कर लेते हैं मार्केट की। देखिए स्पष्ट कल की वीडियो अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा। इससे सटीक, इससे बेस्ट लेवल आपको कहीं भी मिलते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। स्पष्ट आपको मैंने लेवल बताए थे 25,400 से 430 फाइनल टारगेट। वीडियो अवेलेबल है ये वाली, कल वाली जाके देख लीजिएगा। क्या होता है, ओपनिंग होती है। ओपनिंग हमारे लेवल से ऊपर 300 को होल्ड करती है। 300 से अगला टारगेट 400, 430। इतनी शार्प मूव था। ये वाला मूव आप कैच नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही रिजेक्शन मिली 430 पे, देखिए ये रिजेक्शन मिली, तुरंत आपको मंदी में एंट्री बनानी थी। इस कैंडल ने लेवल को तोड़ा 400 को, इस कैंडल ने कंफर्मेशन दी। यहाँ से आप बनाते अगला टारगेट 25,300, उससे अगला टारगेट 25,230 भी आया। ये आपके सामने है। और ऑलमोस्ट हम डे लो देखेंगे निफ्टी में तो ऑलमोस्ट 25,168 के आसपास, 25,168 का सपोर्ट लेके मार्केट वापस हो गई। अब आप कहेंगे कि ये मार्केट ने ये लेवल क्यों नहीं टच करा या यहीं पे क्यों सपोर्ट ले लिया। अब देखिए एक टाइम आपको दिखाता हूँ मैं। ये देख लेते हैं टाइम, 1:15। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ सेंसेक्स को कोरिलेट कर लिया कीजिए। 1:10, 1:15, ये देखिए कहीं भी सेंसेक्स में भी ऐसा हुआ। 82,730 हमारा लेवल था, रिजेक्शन मिली, पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया 82,370 से 82,730, वहां से 730 से फिर वापस 82,369, उससे फिर वापस 82,000। देखिए कितनी देर काम हुआ है लेवल पे। इधर देखिए, इधर देखिए। और ये वो समय है 1:15 का जब इसने कंफर्मेशन नहीं दी थी, इसलिए निफ्टी में यहाँ से रिवर्सल आया। ये जोन मैंने आपको बताया था, 82,000 से 81,830 का सेंसेक्स में है। वापस उसके बाद भी 82,000 पे फिर सपोर्ट लिया और 82,370 बाजार फिर पहुंचा। क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, सेंसेक्स रिटर्न हुआ इसलिए निफ्टी भी रिटर्न हो गया। ये बात हुई आज की। अब आगे क्या दिखता है वो देखेंगे। अगले लेवल इमीडिएट क्लोजिंग है अभी 25,289। इससे ऊपर अब कल हमें ये देखना है। वैसे तो कल गैप अप आपको मिलेगा बाजार 50-60 पॉइंट, जहां तक मुझे लगता है ऑलमोस्ट 70 पॉइंट के आसपास, 70-80 पॉइंट के आसपास गैप अप आपको मिलेगा सुबह। अब ये देखना है 25,400 के नीचे खुलता है या 430 से ऊपर खुलता है। अगर 430 से ऊपर खुलेगा, कंफर्मेशन देगा तो 25,500, 25,600 फाइनल टारगेट। और अगर नीचे खुलता है 25,400 से तो 25,300, 25,230, 25,130 और 25,070 फाइनल टारगेट। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, कल आपको मोमेंटम देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल है फ्राइडे। फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे मार्केट की छुट्टी है। फिर मंडे को भी 26 जनवरी की छुट्टी है। 4 दिन का लंबा हॉलीडे है, शुक्रवार शनिवार इतवार सोमवार। कोई भी बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशन कैरी नहीं करेगा। आप भी मत कैरी कीजिएगा, हो सकता है आपको सेलिंग प्रेशर दिख जाए कल। अब लेवल्स आपको बताए, डेटा बता देता हूँ। डेटा से पहले एफआईआई डीआई डेटा देखिए। आज भी 2549 करोड़ की सेलिंग है डीआई एफआईआई की, और डीआई की बाइंग है 4222। ये करोड़ में है सब। 2549 करोड़ माल बेचा है आज भी अंग्रेजों ने। ये लगातार सेलिंग कर रहे हैं। और जब तक ये सेलिंग में नहीं आए, बाइंग में नहीं आएंगे वापस, जब तक मार्केट वन साइड नहीं होगी। ओवरऑल डेटा कल ज्यादा फर्क था, आज 22 लाख है, 28 लाख है। यानी कि ये पता लग रहा है कि बाजार मंदा है थोड़ा सा। अब कहाँ तक मंदा है वो देख लेते हैं। इमीडिएट क्लोजिंग है 25,289 पे। 25,300 पे देखते हैं, इधर 91,
इधर 98, ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है। 25 200 पे जी सपोर्ट मिल जाता है। इधर 1,18,000 है, इधर 50,000 के आसपास है। तो मोड़ अप्रोक्स 70,000 का गैप मिल जाता है वाई का। 25,200 सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 25,400 पे। इधर 1,22,000 है, इधर 45,000 है। तो 25,200 से 25,400 की रेंज है। इस रेंज के बीच बाजार कल आपको टाइम पास होता हुआ दिख सकता है। ये भी हो सकता है कि अगर ये जो बड़ा बड़ा मूव कब मिलेगा आपको, या तो 25,200 नीचे टूटे। अगर 25,200 नीचे टूटा तो फिर बाजार 25,070 के आसपास आपको दिखेगा। और अगर 25,300 वो ऊपर टूटेगा तो 400 तक बाजार आ सकता है। इस रेंज को आप ध्यान रखिएगा, इस रेंज के अकॉर्डिंग ही ट्रेड कीजिएगा। एक चीज और आपको फिर बताना चाहता हूँ, देखिए लेवल से ट्रेड आप लेंगे, एग्जाम्पल आपके सामने है, कोई झूठ नहीं है, कोई औरों की तरह वीडियो नहीं है। फिर मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, चाहे एक लोग देखें या 50 लोग देखें, मेरा काम सिर्फ आपको सचेत करना है। ट्रेड लेना है नहीं लेना है वो सब आपका काम है। या तो ट्रेड लो, या फिर पछतावा करते रहो सिर्फ कि अगर हम ले लेते तो क्या होता। अच्छा, एक चीज मिस हो गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ वीडियो के एंड में ही। देखिए मैंने आपको कल बोला था वीडियो में कि हाई कैनेसी लगाने के बाद डेली टाइम फ्रेम में जब रेड से ग्रीन में कन्वर्ट होगी, तब आप समझिएगा कि रिवर्सल आ गया है। लेकिन आज की कैंडल भी रेड है, तो कल भी आपको सावधानी से ही रहना है। इसीलिए मैंने आपको बोला, अभी आप ये मत समझो कि धुआंधार तेजी आ गई। कुछ भी हो सकता है अभी बाजार में, क्योंकि पीछे का हिस्टोरिकल डेटा आप देखोगे, इधर से मार्केट गिरती हुई आ रही है, ग्रीन बना, उसके बाद कंटिन्यू ग्रीन, ग्रीन के बाद फिर बाजार थोड़ा सा ढीला हुआ, रेड बनी, फिर नीचे। ये डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इस चीज को समझ सको कि हाई एनर्जी का यूज क्या होता है। और अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे तो भी आपको दिखेगा कितने परफेक्ट तरीके से काम करती है। इस कैंडल को जरूर यूज किया कीजिए रैंडमली चेक करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद।